हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेंस वाले जिनका एग्ज़ाम है अपर पीसीएस का, बहुत बिजी चल रहे होंगे। समय बहुत कम होगा उन लोगों के लिए पास इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। काफ़ी कुछ रिवीजन करना होता है, काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। इस समय उनकी स्थिति जो होगी कुछ कुछ इस घोड़े की तरह हो रही होगी, जो इसमें दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि बस भागना है पढ़ना है। काफ़ी सारा समय कम है और पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ होता है, रिवीजन करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, शायद आपके काम आएंगी, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। कम समय रहते हुए भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे भी टेंशन में आ गए होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कई तो मुझे ऐसे भी फ़ोन कर रहे थे कि मैसेज कर रहे थे कि सर हम दें कि ना दें, क्योंकि लास्ट टाइम है, पढ़ा कुछ नहीं है और ना पढ़ने की वजह से हम लोग का होना है नहीं, पहले ही पता है, तो क्यों क्या फ़ायदा है देने का ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने पढ़ा नहीं तो मत दो। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों ने प्री की प्रिपरेशन की है तो मेंस आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका मेंस में आप एलिजिबल हुए हो, आप मेंस देने के लिए योग्य हो, तो आपको मेंस देना चाहिए। कोई आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो कम से कम 15 से 20 हज़ार की एक ढंग की टेस्ट सीरीज आपकी आती है, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज का अनुभव आपको यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पर आपको उन कंडीशंस में बैठना है जिन कंडीशंस के लिए बहुत सारे लोग सपना देखते हैं मेंस का, बट उनका नहीं हो पाता। तो आपका हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ज़रूर मेंस दीजिएगा। और बिल्कुल भी रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में यूकेपीएससी में मार्किंग बहुत अच्छी होती है, ठीक। मैंने पिछले सालों में ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो टेस्ट में मुश्किल से 60-70 नंबर लेके आ रहे थे, 200 में से, 300 में से, और लास्ट में उनके कितने मार्क्स आए, 100-110 मार्क्स तक आए। तो इसका मतलब है कि पीसीएस में यहाँ अच्छी मार्किंग होती है। अगर हम राजस्थान पीसीएस को देखें तो राजस्थान पीसीएस में वो जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया 45% का, वो पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 55-60% तक मार्क्स आराम से आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे तब भी आप 50 तो आप क्रॉस कर ही जाओगे। ये मान के चलो 50% क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सिंपल सिंपल सी पढ़ाई भी की है, नॉर्मल नॉर्मली पढ़ा है, बहुत जान देकर नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपका आराम से हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि मार्किंग बहुत अच्छी होती है। इस कारण से आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा और थोड़ा स्ट्रेस को कम कर लीजिए, क्योंकि मार्किंग आपकी अच्छी होने जा रही है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पिछली बार के मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा था, जिनकी मैंने कॉपी देखी थी, आरटीआई के थ्रू मंगाई थी, उनने उनने मुझे सेंड की। तो कॉपीज़ मैंने देखी, तो उसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने हर एग्ज़ाम में 3-4 प्रश्न छोड़े थे। हर एग्ज़ाम में उनके 3-4 प्रश्न छूट गए थे। इसकी वजह से वो लोग बहुत पीछे आ गए थे। तो करना क्या है, कुछ भी हो जाए, प्रश्न छोड़ने नहीं है। एक दो प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ने। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं यूपीएससी दे चुका था, तो यूपीएससी में मेरे साथ भी एक बार हुआ कि मैंने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन छोड़ दिए। मतलब बहुत अच्छे से मुझे नहीं आते थे, बट ठीक ठाक आते थे, मैं उन्हें टैकल कर सकता था, बट मैंने छोड़ दिए। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मान लिया कि आपने 20 प्रश्न आए और 20 में से 10 प्रश्न आपने ऐसे किए कि बहुत ही अच्छे कर दिए, ठीक है। 10 प्रश्न आपने बहुत ही जान लगा के अच्छे कर दिए, तब भी इसमें आपको क्या होगा, 20 के मार्क्स थोड़ी दे देगा 10 में ना, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर 20 प्रश्न है तो 10 प्रश्न बहुत अच्छे ना कर 20 प्रश्न औसत औसत कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि किसी प्रश्न को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप एवरेज से थोड़ा सा ठीक ठाक लिख दोगे तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, भले ही वो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो। क्यों, अब ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन की बहुत ही अलग हो और आपको उसने सुना ही नहीं है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना है तो अटेम्प्ट ज़रूर करना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपने जैसे पिछली बार कालू मेहरा जी का क्वेश्चन आया था, आपने अगर वो नहीं भी आपको आता था तब भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था थोड़ा बहुत, ठीक है। उसी के तौर पे अगर हम लोग अभी देखते हैं कि तामा ढौट का युद्ध ही आपका आ गया, मान लो तामा ढौट का युद्ध आपका आ गया, ठीक है। आपने इसका नाम बिल्कुल नहीं सुना है तो अलग बात होगी, लेकिन आपको ये पता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के राजा के बीच में हुआ था, तो उसके बेस पर ही आप इसको लिखना शुरू कर दो। और कम से कम मेरे ख्याल में 50-100 शब्द जो भी आपको आते हैं आप उसको लिखो इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है कि भाई छोड़ना नहीं है, पेपर पूरा का पूरा करना है। 10 क्वेश्चन अच्छे से करने से अच्छा है कि सारे क्वेश्चन एवरेज एवरेज किए जाएं, उससे आपके ज़्यादा बेहतर मार्क्स आएंगे। इसीलिए कई बार बहुत अच्छा लिखने वाले बच्चे रह जाते हैं और एवरेज बच्चे आगे पहुंच जाते हैं। कारण क्या रहता है कि वो सारे अटेम्प्ट करते हैं, और जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो टाइम लगा लगा के करते हैं और लास्ट में टाइम नहीं बचता। तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारे क्वेश्चन करना। एक ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो सबको पता होती है कि भाई जो पहले आ रहा है, सबसे पहले जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ को सबसे पहले करना,
ठीक, पूरा पेपर पढ़ने के लिए 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट पूरा पेपर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। उसमें देखना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर तरीके से आता है, जो क्वेश्चन सबसे बेहतर आ रहा है उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन जो सबसे बेहतर आता है, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, आदि आदि ऐसे ऐसे करके करना है। फिर अंत में वो क्वेश्चन करना जो बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है। कारण क्या है, जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो, पहले जाते हो, तो आपका जोश बहुत हाई रहता है। शुरू के 1 घंटा जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान से पेपर करते हो, आपकी राइटिंग जो है शुरू में 1 घंटा बहुत अच्छी रहती है, धीरे धीरे राइटिंग का स्तर भी आपका नीचे होता जाता है। तो ये कारण है कि आपको शुरू में वो प्रश्न करने चाहिए जो आपको आते हैं। अब जो नहीं आता है, जिसमें तुक्का मारना है, उसमें राइटिंग अच्छी बने या बुरी बने क्या ही फर्क पड़ रहा है, उसमें मारना जब तुक्का ही है तो ना। तो इसलिए आपने क्या करना है कि शुरू में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना आप लोग। और एक बात और याद रखना, जब मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो बहुत फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। फालतू क्वेश्चन का मतलब है वो पूछ रहा है कि भाई बिस्मिल देवी कौन है और आप कह रहे हो कि 1857 के क्रांति की बहुत महान नायिका थी। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत बकवास बातें लिखते हो तो उस पर माइनस मार्किंग होने की भी संभावना बनती है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा बहुत आता है वहाँ पर ज़रूर लिखना। बिल्कुल मतलब आउट ऑफ कंटेस्ट मत लिख देना, बट आप ऐसे ज़रूर करना जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत सुने हो उनको अटेम्प्ट करना और लिखना। ठीक, अब वर्ल्ड लिमिट की टेंशन बहुत सारे बच्चों को हो रही है। बच्चे कह रहे हैं कि वर्ल्ड लिमिट हमारी आगे चले जा रही, पीछे चले जा रही। कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ना। वर्ल्ड लिमिट आपकी आगे बहुत कम बच्चों की जाएगी, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप वर्ल्ड लिमिट को आगे पहुंचा दो। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड लिमिट अगर आपकी 20, 30, 40 शब्द आगे जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। 20, 30, 40 शब्द अगर आगे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है कि 4, 5, 6 लाइन अगर आपकी आगे चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रोने की बात नहीं है कि मेरा आगे चला गया पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मिनिमम वर्ड लिमिट है वो तो कम से कम पकड़ने की कोशिश करना। मिनिमम का मतलब क्या है, अगर 50 शब्द हैं तो 5 पॉइंट तो कम से कम लिखना। बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ कॉपियाँ चेक की तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि 50 शब्द का है, 5 अंक का है और 5 अंक के उसमें क्या कर रहे हैं 2 लाइन में निपटा दे रहे हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपने किसी तरीके से खाना पूर्ति की है, तो देखने में थोड़ा थोड़ा भरा भरा सा लगे कम से कम ना। तो इसीलिए क्या करना है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉइंट वाइज लिखना। वहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखने की गलती मत करना, वहाँ पर क्या करना पॉइंट वाइज लिखना। 5 पॉइंट हो गया और 5 पॉइंट आपके ठीक ठीक होंगे तो आपको 4, 4.5 नंबर वो दे देगा। यानी कि हेल्दी अगर पॉइंट आपके हैं तो 4, 4.5 नंबर आपको मिल सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कम से कम शब्दों का तो ध्यान रखना कि भाई ऐसा है कि आपसे 50 शब्द पूछेंगे, आप 20 ही लिख दे रहे हो तो फिर वो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर देगा। लेकिन 50 शब्द हैं, आपने 60 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, बट 50 हैं तो 20 मत लिखना। ठीक, कहने का मतलब यह है मिनिमम वर्ड लिमिट का तो ध्यान रखना, बट मैक्सिमम का नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। अब डायग्राम बनाना है, मैप बनाना है, आदि आदि। ठीक, तो डायग्राम बनाइएगा। हिस्ट्री में डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना। कई सारे बच्चे हिस्ट्री में बना देने, बिल्कुल ही फालतू चीज़ मत करना, हिस्ट्री में मत बनाना। ठीक है, पॉलिटी वॉलिटी में डायग्राम ढंग के बनाना, मतलब पॉलिटी में जो बहुत रिलेटेबल टाइप के उसी टाइप के डायग्राम बनाना, फालतू का डायग्राम मत बनाना। मैप जो है ज्योग्राफी में जाहिर सी बात है कि आपको उत्तराखंड का मैप बनाना चाहिए, उसकी मैं हमेशा अनुशंसा करता हूँ कि बनाना चाहिए, लेकिन तभी बनाना चाहिए जब वो आपको आता है थोड़ा बहुत। अब मैं आपसे कह रहा हूँ देहरादून का है, आप उत्तराखंड में यहाँ पर को गोला मार रहे हो और देहरादून लिख दे रहे हो ना, तो फिर क्या होगा, फिर उसको पता चलेगा कि इसने तुक्का मार रखा, बेकार है, उसकी नज़र पड़ गई उस मैप पे तो पूरा काट देगा। ठीक है, छोटी सी बात, जाहिर सी बात है कि आपका देहरादून यहाँ पे नहीं हो सकता ना, आपका पूर्वी भाग में देहरादून नहीं है उत्तराखंड के। वैसे ही आपने ये किया और उसके बाद पूछा कि उसने कि भाई मुंशियारी कहाँ पे, आपके इधर मुंशियारी यहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें मत करना। इस तरह के मैप्स बनाना, बट इस तरह से बनाना कि आपने एक बार पहले पढ़े हो, वहीं पे जाकर अटेम्प्ट मत करना कोशिश कि मैं यहीं पे आया हूँ तो यहीं पे मैप बनाना शुरू कर दूँ, वो मत करना। ठीक है, उसके अलावा किसी भी आंसर में डेटा ज़रूर डालना, खासकर पॉलिटी के, इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चन है उसमें डेटा ज़रूर डालना कि भाई आपने कहा कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो क्या कौन कह रहा है, आपके कहने से क्या होगा ना, आप कोई रेफरेंस दोगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये जर्नल में छपा था कि यहाँ पे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था जो भी है, या फिर भारत का जो वो है, भारत लगभग 3.5-4 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था बन गया अकॉर्डिंग टू होम, किसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो उसका रेफरेंस देंगे तो आंसर में थोड़ी सी जान आती है। डेटा दे सकते हैं आप लोग, जैसे बजट में इस बार ये किया गया है, इतने करोड़ रुपए आए हैं, आदि आदि, या कहीं से आप ऑफिशियल किसी साइट का दे सकते हैं, जो भी है, मतलब ऑफिशियल दीजिएगा डेटा, और डेटा देने से आपका जो आंसर है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, वो ज़्यादा सही होता है। और वैसे ही हिस्ट्री में जो होता है, जैसे हिस्ट्री में सन जरूर डालिएगा, अगर आपको याद रहते हैं तो उसकी डेट जरूर डालिएगा, उसको वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत आपको है। करंट जो है, करंट के एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। करंट में हाल फिलहाल में क्या हुआ, करंट का कोई टॉपिक आपको याद आता है, करंट का कोई एग्जाम्पल याद आता है, या करंट का कोई डेटा याद आता है तो ज़रूर डालिएगा। अगर आप
1988 का डेटा डाल लो कि 1988 में ऐसी घटना हुई थी, तो उससे थोड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है। मान लो जैसे कोई केस आया है, निजता का केस है, यानी कि प्राइवेसी को लेकर कोई केस आया हाल फिलहाल में, आपको याद है, तो डाल देना उसको, ठीक है। 3 तलाक का मुद्दा आता है, तो उसमें कोई अगर हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है, हाल फिलहाल का केस हुआ है, तो उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। राइट टू स्लीप है, राइट टू बहुत सारे हैं, जैसे राइट टू लीव लाइफ है, इटीसी जितने भी हैं, आप उसमें कोई भी नया केस होगा तो उसको डालना, उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा निबंध जो है, जब लिखने बैठोगे तो निबंध में उसी टॉपिक को देखना, उसी टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करना जिसकी तैयारी आपने साल भर 2 साल की है, उसको देखना, नया अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। निबंध में डायग्राम बिल्कुल मत बनाना। निबंध में आपने कविताएं डालनी है, 2-3 कविताएं या 2-3 जो होते हैं कोटेशन वोटेशन आप जरूर डालिएगा, उससे आपका निबंध और ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। इसके अलावा टेंशन फ्री होकर दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। और कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अभी हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर जाते जाते ही पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर बैठकर भी अगर आप पढ़ते हो, मतलब अंदर बैठ के तो नहीं पढ़ने देते, मतलब अंदर जाते हुए भी अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी क्षण तक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कई सारे बच्चे कहते हैं कि हम लोग जो है टेंशन में आते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आपको ऐसी आदत है तो ऐसे भी चलेगा, अदरवाइज हम अंदर जाते जाते पढ़ते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता आखिरी में देखा हो कोई पॉइंट जो है दिमाग में रह जाए और आप उसको वहाँ पे जाके लिख लो, तो ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो आप अंतिम समय तक पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम से पहले ये बात ध्यान रखना कि अपनी नींद पूरी ले लो, ठीक। पहली चीज़ है नींद पूरी लेकर जाना, दूसरी चीज़ है कुछ खा पी कर जाना, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, वो कहने से तो मेरे कहने से होगा नहीं कि मैं कहूँगा स्ट्रेस मतलब फिर आप कहोगे नहीं मैं ठीक हो गया, स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। कोशिश करना कि शांत रहो, क्योंकि आप ये सोचकर चलना कि जितना आपने सोचा है, अगर आप सोच रहे हो कि आप मान लो पॉलिटी वाले पेपर में 100 नंबर स्कोर करोगे, आप इस लायक हो कि आपको 100 नंबर मिलने चाहिए, तो आप देखना कि आपको 100 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 120 तक भी आप पहुंच सकते हो। यानी जितना आप सोच रहे हो उसके ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिलने जा रहे हैं। एक वो है ना, एक हवा बना रखा है कि यूकेपीएससी है या पीसीएस का एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग जो है वहाँ पे जाएंगे तो उतना डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बिल्कुल करते हो, आप डिजर्व करते हो तभी आप वहाँ पे बैठे हो। और यूकेपीएससी या आईएएस का एग्जाम भी होगा तो वहाँ पे आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक ठाक मार्क्स मिलते हैं। कुछ पीसीएस होते हैं जहाँ पे थोड़ा मार्क्स की दिक्कत है, राजस्थान पीसीएस टाइप का, अदरवाइज बाकी जगह मार्किंग सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी कोई दिमाग में और चीज़ आपके आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।